हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो होंगे, बट दे विल बी लाइक मोर और लेस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। एक चीज हम तो जानते हैं कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस यूजुअली करंट ओरिएंटेड रहते हैं। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। Our first topic is Open Network for Digital Commerce. Recently, Open Network for Digital Commerce में रिकॉर्ड हाई ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं। अब क्वेश्चन उठता है, मैम ये है क्या चीज? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक तरह का नेटवर्क है जिसने मल्टीपल ई कॉमर्स साइट को इंटरकनेक्ट करके रखा है, जिसमें सेलर बायर सब कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज। ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है। ठीक है, अब मैं जो ये चीजें बोल रही हूँ इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो देखो, अगर आपको कुछ भी परचेसिंग करनी है, सपोज किसी को ड्रेस लेनी है, सम में विजिट अमेजन, पहले आप एक बार अमेजन में जाकर के देखोगे, फिर फ्लिपकार्ट में जाकर के देखोगे, फिर अजियो में जाकर के देखोगे। तो अलग अलग साइट्स में अगर आपको जाना है, तो अगर किसी भी साइट से परचेसिंग करनी है, यू हैव टू हैव द अकाउंट विद दैट साइट। अमेजन से अगर करनी है तो आपको अमेजन के साथ अकाउंट होना चाहिए, फ्लिपकार्ट के साथ करनी है तो उसके साथ अकाउंट होना चाहिए, अजियो में करनी है तो अजियो के साथ अकाउंट होना चाहिए। बट ओपन नेटवर्क ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने इन सब ई मार्केट स्पेसेस को इंटरकनेक्ट कर दिया है। मतलब कि अगर आपके पास किसी एक का अकाउंट नहीं भी है, बट यू कैन हैव एक्सेस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इज इट क्लियर? क्या ये टॉपिक क्लियर है? इसे हमने लॉन्च किया था 2021 में। इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, यू कैन सी इन द साइट कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है। बेसिकली डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक बड़ा पार्ट है, चीज़ों को और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर मान लो मेरे पास नहीं भी है अकाउंट, बट स्टिल इफ आई वांट टू हैव द परचेसिंग, देन आई कैन कनेक्ट इट थ्रू द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, दैट इज इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। रिसेंटली इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, दैट इज इन द फरीदाबाद। अब ये क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ये भारत का पहला ऐसा डेटा सेंटर है जो कि लाइफ साइंस के डेटा को डिपॉजिट करेगा, दैट मीन्स स्टोर करके रखेगा। ठीक है, it is mandated to achieve all life science data in IBDC generated from the publicly funded research in India। अब एक समझना, ये वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। एक चीज समझना, कभी भी न्यूज को जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे वो याद नहीं रहेगी। जैसे पिछली न्यूज को हमने कनेक्ट किया साइट्स से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अजियो। अब ये चीज समझना, ये क्यों लॉन्च किया गया है? देखो, भारत का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम मल्टीपल लोगों के जीनोम्स को कलेक्ट कर रहे हैं, और इन जीनोम को ही स्टोर करने के लिए बनाया गया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड डेटा होगा, वो इंडिया के हर एक रिसर्चर के लिए, हर एक साइंटिस्ट के लिए अक्रॉस इंडिया इट विल बी अवेलेबल, इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, इससे क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो जहां पर हम प्रीलिम्स में धोखा खा सकते हैं, जहां पर हम प्रीलिम्स में भ्रमित हो सकते हैं, इस इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का जो डेटा है ये सेव किया जा रहा है एक सुपर कंप्यूटर में, दैट इज नोन एज भ्रम। अब ये पूछा जाएगा ना प्रीलिम्स में कि भ्रम किससे रिलेटेड है, या इस सुपर कंप्यूटर का रिलेशन कहाँ से है, तो हम वहां पे भ्रमित हो जाएंगे। बट
हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें पता रहना चाहिए कि हम बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस से रिलेटेड डेटा जिस सुपर कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं, दैट उस सुपर कंप्यूटर का नाम है भ्रम। ठीक है, चलो next topic is flex fuel vehicles. Government has advised that automobile manufacturers in India to start manufacturing flex fuel vehicles as well as flex fuel strong hybrid vehicles. देखो, flex fuel का डायरेक्ट मतलब है फ्लेक्सिबल फ्यूल, ऐसा फ्यूल जो कि 100% पेट्रोल या 100% डीजल पर ना चल रहा हो, जिसमें हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर सके। वी ऑल नो एथेनॉल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज है, और हम अपने फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। सो इसीलिए ऐसे व्हीकल्स जो फ्लेक्सिबल फ्यूल्स के ऊपर रन होंगे, दैट इज नोन एज द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। और एथेनॉल प्लस पेट्रोल का मिक्सचर ही फ्लेक्सिबल फ्यूल कहलाता है। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, आत्मनिर्भर भारत बूस्ट होगा, एंड ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज को हम इजिली टैकल कर पाएंगे। ओवरऑल फ्लेक्सिबल फ्यूल्स को प्रमोट करना इज अ काइंड ऑफ BS6 को प्रमोट करना। अब क्वेश्चन उठता है, मैम ये BS6 क्या है? थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, समझते हैं। BS6 का फुल फॉर्म है भारत स्टेज 6। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एमिशन। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं कि आपका व्हीकल कितना क्या चीजें एमिट आउट कर सकता है। दैट आर द स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग चीजों के स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने टारगेट रखा है PM2.5 को कम करने का, पहला चीज। दूसरा, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे फ्यूल्स में, हमारी गाड़ियों में से सल्फर का कंटेंट कम एमिट होना चाहिए, वो भी बाय द 5 टाइम्स हमें अपने सल्फर के कंटेंट को कम करना है। एज वेल एज हाइड्रोकार्बन्स का एमिशन कम होना चाहिए। ओवरऑल एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भारत सरकार कुछ स्टैंडर्ड्स रिलीज करती है, दैट आर नोन एज भारत स्टेज। और अभी करेंटली भारत में इंप्लीमेंट हुआ है भारत स्टेज 6। एक और याद रखने वाली बात यह है कि पहले भारत में चल रहा था भारत स्टेज 4, बट हम समय से पीछे चल रहे थे, इसीलिए हमने भारत स्टेज 5 को स्किप किया। भारत में आज तक भारत स्टेज 5 नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। हमने डायरेक्ट एक स्टेप आगे जंप किया, दैट इज भारत स्टेज 6, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट चेंज को टैकल आउट कर पाए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को खत्म कर सकें। इज इट क्लियर? सो टॉपिक्स को इस तरह से कनेक्ट करके समझने के लिए, इजी वे में प्रीलिम्स के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आज ही ज्वाइन करो एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, एज वेल एज व्हाट्सएप अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज इस सीरीज को मिस मत करना। ये सीरीज प्रीलिम्स के बाद हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज द जैम, यहाँ से कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।